हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आरओ एग्ज़ाम लीक हो चुका है और आयोग इसकी जांच में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या हुई, चल क्या रहा है अभी तक? देखिए, बच्चों की डिमांड है, स्टूडेंट्स की सभी की डिमांड है, री एग्ज़ाम की डिमांड है और जो जायज़ डिमांड है। देखिए, 11 तारीख में पेपर हुआ, आज 23 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। फिर इसका मतलब चल क्या रहा है, पूरी क्रोनोलॉजी है क्या? देखिए, स्टूडेंट्स कमीशन आयोग के सामने बैठे, धरना दे रहे, सत्याग्रह दे रहे, शांतिप्रिय सत्याग्रह चल रहा है। देखिए, यहां पर सभी की डिमांड एक ही है, सभी की आरओ री एग्जाम की डिमांड है, सभी की। और आपको मैं एक और बता दूं, यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हो गया है और जो बड़े बड़े टीचर हैं वे सभी आज इको गार्डन पहुंचे हुए हैं लखनऊ में, और वहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका जो सत्याग्रह है वो शांति प्रिय है, जिससे वे बात कर रहे हैं अधिकारियों से। और वहीं पर अगर देखिए, कितनी ये आयोग के सामने भीड़ है, सभी स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है आयोग के सामने इलाहाबाद में। तो लेकिन आयोग ने अभी तक कोई भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है या कोई ऐसी कोई अभी तक जताई नहीं है अपनी इच्छा कि एग्जाम री एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स अपना कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से फिर से एक अनुरोध है कि वे जो भी सत्याग्रह कर रहे हैं, जो भी वे वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शांति प्रिय करें, क्योंकि हमें आयोग को या शासन प्रशासन को कोई मौका नहीं देना है। इसलिए शांति प्रिय करें, अपनी बातें रखें, उनकी बातें सुने, ठीक है। ये अब तक क्रोनोलॉजी देखिए, क्या क्रोनोलॉजी रही है अब तक। देखिए, आयोग की क्रोनोलॉजी भी तो समझनी है ना, आयोग क्या खेल खेल रहा है स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, आयोग ने पहला नोटिस निकाला था 13 तारीख को, अपना पहला नोटिस निकाला। उसमें आयोग ने बोला कि ऐसे री एग्जाम है, तो मतलब एग्जाम लीक हो गया आरओ का, तो उसके लिए एक हमने एसटीएफ गठित की है प्लस इंटरनल कमेटी 3 मेंबर्स की। पहला तो ये, दूसरा फिर नोटिस आता है 4 दिन बाद फिर नोटिस आता है 16 तारीख को, फिर नोटिस आता है। उसमें कहते हैं कि स्टूडेंट ही साक्ष्य देंगे, मतलब 4 दिन तक वे इंतजार में बैठे थे, फिर कहते हैं स्टूडेंट ही साक्ष्य देंगे, ठीक है ना। चौथा नोटिस ये आता है, लेकिन उसके बाद दूसरी खबर आती है, तीसरा स्टेप आता है कि आयोग ने कहा कि हमने सुपरविजन कमेटी बनाई। अब एक सुपरविजन कमेटी बना दी है। आयोग ने कहा संस्तुति भेज दी गई है एसटीएफ की जांच के लिए, शासन की संस्तुति, और सुपरविजन कमेटी बनाई गई है, सुपरविजन कमेटी, ठीक है ना। इसमें सुपरविजन कमेटी में उनके मेंबर्स होंगे, कुछ अभ्यर्थी होंगे। तो तीसरा ये, तो इस तरह जांच चल रही है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। देखिए, अब आरओ में स्टूडेंट्स ने अपनी क्या मांगे रखी है। जो उनकी मांगे है बिल्कुल जायज है कि किसी भी एग्जाम को होने से पहले कुछ जो क्रियाविधि है, जो विधियां हैं, वे करनी जरूरी है। जैसे कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की उपस्थिति में पैकेट खोले जाए और समस्त गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। इसके बाद मैं आपको एक बहुत आश्चर्यचकित बात बताऊंगा, जो आयोग फिर से एक नई, क्योंकि आयोग भी तो अपनी नई बातें लेके आ रहा है ना, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र बनने से लेकर अभ्यर्थियों के हाथ में पहुंचने तक पेपर सेटिंग से संबंधित जो भी कर्मचारी है, जो भी आयोग में कर्मचारी होते हैं, जो जिनकी देखरेख में ये सब होता है, उन्हें अंडरग्राउंड कर देना चाहिए जब तक कि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के हाथ में ना पहुंच जाए। उन्हें भूमिगत कर देना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर यहीं से लीक होता है और कहीं से लीक नहीं होता है। पेपर कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा कि किसी गिरोह के पास मंगल ग्रह से पेपर आ गया, यहीं से लीक होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी कारण मान लेते हैं चलो पेपर लीक हो जाता है, तो हर सेट 4 सेट आते हैं, ABCD, हर सेट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस का फेरबदल हर सेट में कर देना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिए। प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों के क्रम में फेरबदल
की तरह प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों के क्रम में भी फेरबदल किया जाए। तो ये बातें रखी गई है, लेकिन ये बातें आगे के लिए है, अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए ये क्रोनोलॉजी है 1, 2 और 3, ठीक है, ये चल रहा है अभी के लिए। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट, आयोग ने अब ये कहा कि हमने शासन से बात की थी और हमने शासन को बोला था कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन सभी पे इंटरनेट जैमर का यूज किया जाए। लेकिन ये एग्जाम जो एग्जाम हुआ था 2021 की तुलना में उससे 2 गुना बड़ा एग्जाम था। ये इतिहास का ये सबसे बड़ा एग्जाम था, 2 गुना केंद्रों की व्यवस्था करनी थी पड़ी, ठीक है ना, 11 फरवरी को। तो इसमें उन्होंने साफ कह दिया कि इससे जनता प्रभावित होगी, जनता प्रभावित होगी। उन्हें जनता की बड़ी फिक्र हुई कि जनता प्रभावित होगी। अगर वे 3-4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए जैमर लगा लेंगे तो जनता प्रभावित हो जाएगी उस 1 किलोमीटर की पेरीफेरी में, ठीक है ना। बल्कि कितने स्टेट ऐसे हैं, जैसे मैं अभी आपको जिक्र बताता हूं, राजस्थान, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जैमर कर देता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में जैमर। भाई आपने 58 केंद्र रखे, आपके 58 तो जिले थे, 3-4 घंटे के लिए करना था उस दिन, संडे के दिन जैमर लगाना था, लग जाता। सपोर्ट करते हैं सभी ऐसी चीजों में। इतने बड़े पद है, इतना बड़ा एग्जाम है, कोई ये तो यानी कि हलवा है, इतने बड़े एग्जाम में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जैमर लगाना असंभव था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर राजस्थान की, राजस्थान ने जैमर का उपयोग किया। राजस्थान पीसीएस, क्या वहां पे एग्जाम नहीं होते? क्या वहां पे जनता नहीं रहती? वहां पे भी जनता रहती है, लेकिन राजस्थान में जैमर का हर एग्जाम में उसका प्रयोग होता है। जैमर का वो अलग बात है, पेपर लीक होता है वहां पे या नहीं होता है, लेकिन वे अपनी तरफ से ये क्रियाविधि करते हैं, जैमर लगाते हैं। राजस्थान में हमेशा से जैमर लगता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप लोग शांति प्रिय अपना धरना रखिए और आयोग से अपनी बातें कहिए, ठीक है। जैसे आजकल यूपी पुलिस में देखिए आप, यूपी पुलिस में जितने भी टीचर्स थे वे सभी पहुंच गए लखनऊ, वे सभी पहुंच गए लखनऊ यूपी पुलिस कार्यालय के बाहर। तो वहां पर लेकिन जो उनका धरना है वो शांति प्रिय है। और मेरा सभी जितने भी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कराने वाले ऑनलाइन टीचर्स हैं उन लोगों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्टूडेंट्स का साथ दो। जब तक आप अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं दोगे तो अपने स्टूडेंट्स आपका साथ कैसे देंगे? वे आपको सुनते हैं, वे आपसे इंस्पायर होते हैं, वे आपसे मोटिवेट होते हैं, आप उनके इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको अपने स्टूडेंट्स का साथ जरूर देना चाहिएगा। ये आपको करना ही करना पड़ेगा। और मैं स्टूडेंट से फिर कहता हूं कि प्लीज आप लोग अपना ध्यान दोनों तरफ रखिए। एक तरफ आरओ पेपर लीक की तरफ भी रखना है, दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है अपने पीसीएस एग्जाम की तरफ भी। आयोग अपनी जांच कर रहा है, सरकार अपनी जांच कर रही है। इसमें अभी आयोग ने अभी जो आपको बताया सुपरविजन कमेटी जो बनाई वो भी अपने कुछ तर्क रखेगी, लेकिन सबको पता है कि एग्जाम लीक हुआ था, साक्ष्य हमारे सामने है, सभी के सामने है। और उसमें इन्होंने आयोग ने एक बात और बोली, आयोग ने कहा है कि अगर एग्जाम लीक भी हुआ है, तो हम इस एग्जाम को 2024 में पूरा कर देंगे रिजल्ट के साथ। ये आयोग की सबसे अच्छी बात है। अगर एग्जाम लीक भी हुआ है तो ये रिजल्ट के साथ, क्योंकि अगर लीक हुआ है तो री एग्जाम होगा तो उसका मेंस होगा तो फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो 2024 में उन्होंने कहा है कि हम इसे पूरा कर देंगे। तो इसलिए स्टूडेंट से सभी से मेरा अनुरोध है कि वे आप अपना 17 तारीख की तैयारी करें। उन्होंने 2 मार्च तक का अभी तक टाइम दिया है और अपना ध्यान दोनों तरफ रखें और 17 मार्च को भी विशेष रूप से ध्यान रखें। 17 मार्च के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई होगी और अच्छे से कार्रवाई होगी, ठीक है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना जो भी धरना आप आयोग के सामने दे रहे वो शांतिप्रिय दे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सपोर्ट कीजिए मुझे, अपने इस आंदोलन के लिए भी सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।